नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। माँ महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली देवी हैं महागौरी। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और उज्जवल है। इनका रंग चांद की तरह सफेद है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। मान्यता है जो भी सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करते हैं उनके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शांति, सुख और समृद्धि मिलती है। बहुत समय पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने बरसों तक भोजन और जल का त्याग किया, कभी पत्तों पर जीवन बिताया, कभी बिना कुछ खाए। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। धूल मिट्टी से उनका रंग काला पड़ गया। लोग उन्हें कालिका कहने लगे, लेकिन उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, मुझे भगवान शिव को ही पति रूप में पाना है। एक दिन उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता। यह सुनकर पार्वती जी भावुक हो उठी। उनकी तपस्या सफल हो गई। कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती जी को गंगा स्नान करने के लिए कहा और जैसे ही उन्होंने गंगा से स्नान किया उनका काला रंग समाप्त हो गया और उनका शरीर चांद की तरह उज्जवल हो गया। उसी क्षण से वे बनी माँ महागौरी। उनका यह रूप पवित्रता, शांति और सुंदरता का प्रतीक है। माँ महागौरी का वाहन वृषभ बैल। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ अभय मुद्रा और चौथा हाथ वरदान देने की मुद्रा में। उनका संदेश है, भक्ति में हर अंधकार खत्म होता है। एक गरीब लड़की थी जिसका जीवन बहुत कठिन था। उसके घर में गरीबी, बीमारी और दुख था। नवरात्रि में उसने माँ महागौरी का व्रत रखा और पूरे मन से पूजा की, रोज प्रार्थना की, माँ मेरी जिंदगी बदल दो। नवरात्रि के अंतिम दिन उसे एक अवसर मिला। उसका परिवार समृद्ध होने लगा और धीरे धीरे उसके सारे दुख समाप्त हो गए। लोग कहते हैं यह माँ महागौरी का आशीर्वाद था। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। माँ महागौरी हर भक्त के जीवन से अंधकार दूर करती। माँ हर कष्ट को सुख में बदल देती है। महागौरी श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है और अत्यंत शांत मुद्रा में रहती है। माँ महागौरी वृषभ बैल पर सवार करती है। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल तथा बाएं हाथ पे डमरू और बड़ मुद्रा है। महागौरी को सफेद मोगरा के फूल अत्यंत प्रिय हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सफेद फूल, विशेषकर मोगरा, चमेली या सफेद गुलाब अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि मोगरा चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति और सौभाग्य आता है। माता को सफेद फूल बहुत पसंद है। सफेद फूल शंकर भगवान को भी प्रिय थे, इसलिए माता को वो हर चीज प्रिय है जो भोलेनाथ को प्रिय, शिव को प्रिय। 8वें दिन इनकी पूजा होती है। इन्हें गुलाबी रंग के फूल भी पसंद है। अगर गुलाब आप अर्पित करते हैं तो भी ये प्रसन्न होते हैं। महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। अष्टमी के दिन कई जगहों पर बलि भी पड़ती है, पर बलि प्रथा खत्म हो चुकी है लगभग, तो नारियल की बलि दी जाती है। उस दिन आप मंदिर जाकर नारियल जरूर फोड़ें और भोग में भी नारियल से बनी मिठाई या फिर नारियल का भोग लगाएं।
पूजा के दौरान सबसे पवित्र वस्त्र सफेद या गुलाबी, माँ को बहुत पसंद है, वो वस्त्र पहनने चाहिए। इससे माँ का विशेष कृपा मिलती है। या मोर पंखी हरा रंग भी पहन सकते हैं। माँ को सफेद, हल्का गुलाबी या मोर पंखी हरा रंग ये पहनकर पूजा करें। और इस दिन अगर आपके पास गन्ने का रस हो तो उससे भी आप भेंट स्वरूप माँ को गन्ने का रस भोग में लगा सकते हैं। कई जगह अष्टमी के दिन काले चने और हलवे का भोग लगाया जाता है और कई लोग उस दिन कन्याकुमारी भी जमाते हैं, तो अष्टमी के दिन आप ये भी कर सकते हैं। श्वेत विशेषम रूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्याम महादेव प्रमोदात, ये मंत्र है उनका। नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी यानी माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि जब सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सर्वोच्च शक्ति की आराधना की, तब आदि पराशक्ति सिद्धिदात्री रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव ने भी इनकी तपस्या का सिद्धियां हासिल की और इनकी कृपा से वे अर्धनारीश्वर कहलाए, क्योंकि उनका आधा शरीर देवी का हो गया। माँ सिद्धिदात्री अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्भ, इसित्व और वसित्व जैसी 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती। वे न केवल देवताओं की बल्कि ऋषियों, असुरों और गंधर्वों द्वारा भी पूजी जाती है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर आसीन है और उनकी 4 भुजाएं हैं। नवमी के दिन की पूजा से नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। माँ सिद्धिदात्री हिमालय पर निवास करती है और जो भी भक्त इनकी आराधना करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव ने माँ की कठोर तपस्या की थी तो माँ प्रसन्न ने उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की थी। इसके बाद शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। शक्ति और शिव एक ही है, यह रूप दर्शाता है। गदा, चक्र, शंख, कमल, उनका स्वरूप बहुत ही शांत और दिव्य होता है। उनका वाहन सिंह या कमल माना जाता है। अगर आपके जीवन में असफलता हो तो आप माँ का नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से पूजा कर दिए। माँ की पूजा सही रास्ता दिखाता है और आपके सफलता के मार्ग खुलता है आपके जीवन में। अनिमा सूक्ष्म बनने की शक्ति, महिमा विशाल बनने की शक्ति, गरिमा भारी बनने की शक्ति, लघिमा हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति सब कुछ पाने की शक्ति, प्राकम्य इच्छा पूरी करने की शक्ति, इसित्व शासन करने की शक्ति, वसित्व नियंत्रण करने की शक्ति। लेकिन माँ सिखाती है कि इन शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए। सिद्धिदात्री माता के 9वें दिन हलवा, चना, पूरी, खीर और नारियल का भोग लगाएं। विशेषकर तिल का प्रसाद अत्यंत प्रिय है। उन्हें बैगनी, जामुनी या लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र और फूल पसंद है। कमल का फूल अर्पण करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। उनका बैगनी या जामुनी या लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। और कमल का फूल हो तो आप उन्हें भेंट करें। अगर नहीं संभव है तो लाल या गुलाबी रंग का कोई भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। माता को लाल रंग के वस्त्र भी अर्पित करें और स्वयं भी उसी रंग के कपड़े पहनना भी शुभ ही होता है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। हमने 9 देवियों का नवरात्रि के बारे में वर्णन किया और आपको बताया कि कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरे इतने सपोर्ट किए, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आप यूं ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।